इमरान खान को अपनी टीम पे भी एतमाद नहीं है। तो इस वजह से उसने ये कहा है इमरान खान ने कि भाई मैं इसको एक हफ्ते मजीद और बढ़ा सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा। तो और इस मुज़ाकरात के समीना ये है कि 7 रुकनी या 8 रुकनी बेंच बनेगा, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून के लोग होंगे इनकी तरफ से, यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और यहाँ जो इमरान खान की 5 रुकनी टीम है वो टीम है। तो मगर इनका हुकूमत इतना मजाक क्यों उड़ा रही है इनकी? इन्होंने कहा, बैरिस्टर जफर ने कहा कि इतनी मुश्किल से तैयार किया गया, वो मुज़ाकरात पे मजाक उड़ा रही है जो टीम बनाई गई है। देखिए समीना, वो मैं जिस तरह पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूँ कि इमरान खान तो 23 नवंबर को रिहा हो चुका था, ठीक है, मगर ये हुकूमत जो थी वो किसी तरीके से नहीं चाह रही कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात आपस में तय हो जाएं, क्योंकि अगर ये तय तो आपको लग रहा है कि तय होंगे? आपको लग रहा है तय होंगे या नहीं? क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये जो मुज़ाकरात आज इमरान खान को ये श्योरिटी अमीन गंडापुर ने दी है कि इसके नताइज बहुत जल्द आपको नजर आ जाएंगे। और वो 2 मुतालबात हैं मेन, 9 मई और 26 जून और 26 नवंबर, और दूसरा जो है वो ये है कि जी जो औरतें और जो एजेड लोग हैं उनको रिहा किया जाए। इमरान खान ने कहीं ये नहीं कहा कि सबसे पहले मुझे रिहा करो, यहाँ पे इमरान खान के मुज़ाकरात में ये कहीं है ही नहीं अभी फिलहाल। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज समीना, एक और आज मैंने खबर पढ़ी है, और मैं अगेन जैसे कल मैंने जैदी भाई से कहा था, मैं आज दोबारा जैदी भाई को कहूंगा कि इस पे भी जरा, अगर जैदी भाई को इस बात का इल्म है तो जरा इस पे भी रोशनी डाल दें। एक ब्रिगेडियर है जिनका नाम है महमूद शाह, ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर है। आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हसनुल्लाह एहसान जो तालिबान का लीडर था, उसको हमने ही फरार कराया। और तो ये चीज समीना समझ में नहीं आई कि एक ब्रिगेडियर, ऑन ड्यूटी ब्रिगेडियर, ये बात कैसे कह सकता है कि हमने फरार कराया है। राइट जी, जो उन्होंने यानी बाकायदा इंटरव्यू में ये बात कही है। तो इसके ऊपर यानी किसी मीडिया ने कोई बात नहीं करी। तो अगर जैदी भाई को इस बात का इल्म है तो मैं जैदी भाई से कहूंगा कि प्लीज इस पे भी जरा रोशनी डाल दें कि कितने खतरनाक आदमी जिसने पाकिस्तान में ऐसी दहशत गर्द भी करी हो, उसको हमारे इस्टेब्लिशमेंट कैसे छोड़ सकती है। चलिए अब आप ले लें किसको भी लेना। चौधरी साहब आप जल्दी से थोड़ा सा छोटा सा मैसेज दें, मैं जैदी भाई से बात करूंगी। जी तो छोटा सा ही लेती है मैसेज, दे देते हैं छोटा सा। नहीं बड़ा सा दे दें, आपके पास है कुछ बोलने के लिए तो जरूर दे, मगर एक बात को 4 दफा रिपीट मत कीजिएगा, एक बात को 1 दफा। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी भाई। जी बोलिए। ये है कि एहसानुल्लाह जो है इनको छोड़ा गया है, जब 4 लाख टेररिस्ट इमरान खान जो है बुला के रख सकता है तालिबान, और कितने जो है आरिफ अलवी साहब के सिग्नेचर से जेल से छोड़ सकता है, तो ये भी उसी एग्रीमेंट का एक हिस्सा था जो इमरान खान साहब ने छुड़वाया था। ये कि इनको आप छोड़ें, ये बात हो गई क्लियर, बहुत पुरानी बात है ये इमरान खान इसके जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो इतनी कहानी सुनी है हमने कि ऐसा हो गया, इतने कर गए, IGO का ये हो गया, ये सब ड्रामा है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ ऐसी शहादतें होती तो सोशल मीडिया का टाइम है, सारी वीडियोस वगैरह सब कुछ आ चुकी होती। कोई अखबार या TV इस न्यूज को नहीं दे रहा है, आवाज निकाल दी थी कहीं ना कहीं से। मीडिया इतना है और लोगों के पास इतने फोन है कि अगर इस किस्म की बात होती तो वो निकाल चुकी होती। अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है जो पॉलिटिशियन पाकिस्तान के करते हैं वही कर रहे हैं। और अब तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ किस्म के पॉलिटिशियंस मौजूद है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगी है तो PTI के अनएजुकेटेड लोग जो है ना जी, वो कुछ पाकिस्तान में भी और इधर उधर कह रहे हैं कि हमारी वजह से और इमरान खान की वजह से सैंक्शन लगी है। हालांकि इस किस्म की कोई बात है ही नहीं, इस किस्म की कोई बात है नहीं। उनको इमरान खान से क्या करते, जिस किस्म की सैंक्शन पाकिस्तान पे लगी है, इस किस्म की सैंक्शन तो लगती रही है पाकिस्तान पे।